अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होगे और अपने घरों में बिल्कुल सेफ़ होगे। तो वेलकम बैक टू साहिला व्लॉग। तो यहाँ पर फाइनली मैंने आपको मेरे पहले वाले व्लॉग में बताया कि मैं कल कहीं जाने वाली हूँ। तो ये मॉर्निंग का तो टाइम नहीं कहूँगी, दोपहर का पौना 1 बजे का टाइम है, क्योंकि मैं 11:30 12:30 बजे, सॉरी 12:30 बजे तो घर से निकली हुई थी। और यहाँ पर ये मैंने प्यारी सी छोटी-छोटी जो डेलिकेट ज्वेलरी है वो पहनी थी। तो वही मैं आप लोग को बता रही हूँ। तो कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसा लग रहा है। एकदम डायमंड का छोटी-छोटी ज्वेलरी पहनी और ब्लैक कलर का मैंने सूट वेयर किया। और यहाँ पर ज़ोहान, मैं और मेरा हस्बैंड, हम लोग 3 ही लोग जा रहे हैं। ज़ोया को मैंने उसकी दादी के घर पे तो नहीं छोड़ा था। मैंने जो मेरे देवरानी है वो नज़दीक ही रहते, तो उनके घर पर छोड़ दिया था। क्योंकि फिर ज़ोया की जो एग्ज़ाम वगैरह थी, इसीलिए फिर मैंने उसको मना कर दिया था कि घर पर रहकर ही उसको याद करना है। तो यहाँ पर हम लोग की पानी की जो मोटर है, मैंने पहले वाले ब्लॉग में बताया, तो उसके लिए घर में पानी बिल्कुल भी नहीं था। किस तरह से अरेंज कर कर हम लोग फ्रेश होकर यहाँ पर एंगेजमेंट सेरेमनी जो है उसको अटेंड करने के लिए आए। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सारा कुछ डन हो चुका है। अब हम लोग घर पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने इतनी ज़्यादा कोई वीडियो क्लिप नहीं ली थी। और यहाँ पर ये माशाल्लाह मेरे भाई की बेटी हम लोग को देख के इतना खुश हो रही थी। तो यहाँ पर फिर मेरे भाई ने बोला कि चलो, यहाँ पर नज़दीक हम लोग के एक रिलेटिव ने खेत वगैरह लिया हुआ है, तो हम लोग को दिखाने लेके जाने का बोल रहा था। तो मेरा मामा का लड़का है, हम लोग सब खेत देखने उनके साथ जा रहे थे। तो यहाँ पर मेरी जो भाई की बेटी है वो मेरे साथ आ गई थी, और मेरा जो बेटा है वो मेरे भाई के साथ चला गया था। तो गाड़ी में दोनों बच्चों ने एक्सचेंज कर लिया था। उन लोग को इतना अच्छा और इतना मज़ा आ रहा था। वो होता है ना कि भाई के बच्चों का बॉन्ड मेरे साथ थोड़ा ज़्यादा है माशाल्लाह। तो यहाँ पर हम लोग आ गए हैं खेत के अंदर। तो यहाँ पर पूरी आंबावाड़ी वगैरह है, तो माशाल्लाह ज़रूर बोलना। तो सोचा थोड़ी-सी क्लिप ले लेती हूँ। तो यहाँ पर अंदर मेरी मम्मी बता रहे थे कि सँभाल कर आना, क्योंकि वो भाई बता रहे थे कि उन्होंने यहाँ पर थोड़े दिन पहले साँप देख लिया था। तो मेरी मम्मी बस वही बच्चों को और हम लोग को बता रहे थे कि थोड़ा सँभाल के आना, झाड़ी में बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि साँप वगैरह का डर हो सकता है। तो यहाँ पर ये माशाल्लाह माशाल्लाह से घाव भी किए हुए थे। तो ये देख के वो होता है ना कि बहुत टाइम बाद ऐसा कुछ देखते तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। दूर से तो हम लोग गाड़ी वगैरह में देखते ही रहते हैं, बट नज़दीक से किसी चीज़ को फ़ील करने की बात ही कुछ अलग है। तो यहाँ पर ही हम लोग जाकर देख रहे, तो माशाल्लाह ये जो केरी के जो झाड़ वगैरह है, तो माशाल्लाह पूरे में फैले हुए थे। और उसमें छोटे-छोटे जो केरियाँ वगैरह जो मोर बोलते हैं, केरी के मोर, आप लोग क्या बोलते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर कर ज़रूर बताना। तो हम लोग को इतनी ज़्यादा नवाई लग रही थी, इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी देख के, कि किसी चीज़ को फ़ील करना नज़दीक से और वैसे ही दूर से देखना, उसकी तो बात ही कुछ अलग है। तो यहाँ पर हम लोग उसको तोड़ने के लिए बोल रहे थे, बट सब मना कर रहे थे कि मत तोड़ो, क्योंकि इसके अंदर से उसका जो वाइट-वाइट जो पानी जैसा लिक्विड निकलता है, उससे फेस के ऊपर और बॉडी पे इफ़ेक्ट होता है, ऐसा बोल रहे थे, चेप लगता है। तो अभी फिर मेरे हस्बैंड ने थोड़ी-सी 10-12 कैरी हम लोग को छोटी-छोटी जो थी वो तोड़ कर दे दी थी। तो ये है मज़ेदार सी कैरी, तो मैं आप लोग को बता रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक पैकेट के अंदर सारी कैरी भर ली थी, और यहाँ पर अब फाइनली हम लोग ने देख लिया था फटाफट से, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ही हाल बुरा हो रहा था। और यहाँ पर नहीं तो भी 5 बज चुके थे। हम लोग पौना 1 बजे से हम लोग यहाँ पर आए हुए थे एंगेजमेंट के अंदर, बट गर्मी की वजह से हम लोग पागल हो चुके थे। फिर यहाँ से फटाफट खेत वगैरह देख कर निकले, तो फिर मेरे भाई का कॉल आया कि आगे टर्निंग पर ही चाय की शॉप है, तो वहाँ पर आप लोग आ जाओ। तो फिर मैं और मेरे हस्बैंड मना कर रहे थे, बट उन्होंने बोला कि नहीं, फटाफट से चाय नाश्ता कर लेते, फिर तुम लोग निकल जाओ। तब हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर नाश्ता करने के लिए। तो यहाँ पर फिर ये बस बाहर टर्निंग पर ही होटल थी, तो यहाँ पर अब हम लोग चाय नाश्ता थोड़ा सा कर लेंगे हल्का सा, क्योंकि 5 से 5:30 का टाइम हो चुका था, और बहुत ज़्यादा सर में थोड़ा मेरे पेन भी हो रहा था। तो यहाँ पर अब जल्दी जल्दी हम लोग चाय नाश्ता करेंगे और जाएंगे घर की तरफ। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में बिल्कुल सेफ होंगे। तो अब ये मेरे मामा का जो बेटा है, सबसे बड़े वाले मामा है, तो उनका जो बेटा है, तो उसकी बेटी की एंगेजमेंट थी मेरी मम्मी के पियर के अंदर। तो मैं वहाँ गई थी, तो वहाँ से आकर थोड़ी देर रेस्ट करा, 15-20 मिनट थोड़ा रेस्ट करने के बाद अभी तक मैंने कपड़े भी चेंज नहीं किए। तो और पानी भी, जो मोटर थी हमारी कल से जो बिगड़ी हुई थी, तो मोटर में थोड़ा और प्रॉब्लम आ रहा था, तो अभी कल मॉर्निंग में बनकर आएगी। तो अभी हम लोग ने बुलवाया है, तो देख रहे हैं। कल से बस मोटर की प्रॉब्लम सारी चल रही थी। तो यहाँ पर अब
ये मैं आटा गूँधने के लिए स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पर सब रेडी कर कर रख दिया है, तो बस मुझे आटा गूँधना है। और जो मेरी देवरानी है, तो उन्होंने दाल भेजी हुई थी, तो मेरे हस्बैंड को दाल रोटी वगैरह अब यही कर लेंगे। हम लोग का प्लान था कि रास्ते में आते-आते हम लोग कहीं होटल से सब्ज़ी वगैरह ले लेंगे और घर पर मैं रोटी बना दूँगी। बट वैसे उनका कॉल आ गया, तो फिर हम लोग ने कुछ सब्ज़ी वगैरह नहीं ली। अब बस ये दाल रोटी आज यही हम लोग नॉर्मल खाना खा लेंगे, क्योंकि दोपहर के अंदर तो थोड़ा हैवी खाना खा ही लिया था और मेरा इतना ज़्यादा दिल भी नहीं है। अब देखती हूँ, बस ज़ोहान और इसके पापा 2 को ही रोटी वगैरह बनाकर देनी है। और मेरी बेटी तो हम लोग का जो जॉइंट फैमिली वाला घर है वहाँ पर है, तो वहीं से खा के आ जाएगी। तो हम लोग 3 ही हैं, तो चलिए अब मैं फटाफट से यहाँ आटा गूँथ लेती हूँ। और मेरी बैटरी बिल्कुल लो हो चुकी है, तब ये आटा वगैरह गूँथ कर अगर टाइम मिलेगा तो मैं वीडियो क्लिप शूट करूँगी, वरना फिर देखते आगे क्या होता है। तो अभी बाय बाय, मैं फटाफट से ये आटा गूँथ लेती हूँ। तो यहाँ पर ये मेरी देवरानी ने दाल भेज दी थी, तो बहुत ही मज़े की थी। तब मैं फटाफट से इसको गरम कर लूँगी। और यहाँ पर ये मैंने आटा भी गूँध कर रख दिया, तब मैं मेरे हस्बैंड को गरमा-गरम पराठे की तरह रोटी बना दूँगी और ये दाल दे दूँगी, तो नींबू वगैरह डालकर वो एकदम अच्छे से खा लेते हैं। उनको ये पसंद है, तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब और कुछ करना ही नहीं है। और मुझे फिर इनको खाना वगैरह देने के बाद हल्की-हल्की सी भूख लगने लगी थी, और ये पैकेट्स में मुझे कोई पैकेट्स नहीं मिला, तो ये पैकेट्स के अंदर मैं बस 4-5 केरी वगैरह लेकर आ गई थी। 1 hour later. तो यहाँ पर सब खाना वगैरह खाकर जा चुके थे, बच्चों ने भी एकदम अच्छे से खा लिया था। तो यहाँ पर अब मुझे हल्की-हल्की भूख लगी हुई थी, बट मुझे दाल खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं हो रहा था। सोचा था कि थोड़ी-सी दाल, और यहाँ पर ये मैंने कबाब बनाकर रखे हुए थे और ये ब्रेड पॉकेट बनाकर रखा हुआ था। तो बस मैं रोटी के साथ ये दाल और थोड़े से ये कबाब वगैरह, नींबू वगैरह डालकर खा लूँगी। तो एकदम मज़ेदार सी थिक थिक सी दाल थी, और यहाँ पर ये रोटियां भी बनाकर रखी हुई थी। तब फटाफट से मैं कबाब और दाल लेकर खा लूँगी, क्योंकि होता है ना कि आप लोग को भूख नहीं होती, बट जब भूख लगती है तो जो चीज़ बनी हुई वो खाने का दिल नहीं करता है, कुछ और ही खाने का दिल करता है। और मेरे साथ तो ये हमेशा की प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर ये बस साथ में थोड़ा सा स्टार्टर वगैरह रेडी कर लिया, और मज़ेदार सा हम लोग खाना वगैरह खाएंगे। और यहाँ पर बस ये रात का हमारा खाना हो गया, तो अब ये फटाफट से खाना वगैरह खाकर मुझे थोड़े काम निपटाने थे, और निपटा कर कल मॉर्निंग में या तो दोपहर के टाइम पे मैं जाऊँगी थोड़ी रमज़ान की ग्रॉसरी करने। और ग्रॉसरी करने के बाद, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं था, बस ये रमज़ान के 1 से 2 दिन पहले मैंने ग्रॉसरी की थी। और रमज़ान की जो प्रिपरेशन है, यानी थोड़ा बहुत चीज़ें बनाकर मुझे रखनी थी, वो भी फिर मैंने जिस दिन चाँद रात थी उसी दिन किया, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। बहुत ज़्यादा घर में थोड़ी काम की प्रॉब्लम भी चल रही थी, पानी वगैरह की भी प्रॉब्लम चल रही थी। यहाँ पर जो हम लोग की पानी की लाइनें वगैरह थी, तो उसका जो काम चल रहा था, उसके लिए हम लोग के एरिया में बिल्कुल भी पानी नहीं था। तो यहाँ पर सब फटाफट से खाना खाएँगे। और रमज़ान की जो ग्रोसरी शॉपिंग करने गई थी, तो वहाँ की मैंने बिल्कुल भी क्लिप नहीं ली थी। होता है ना कि वहाँ की चीज़ों की क्लिप बनाने के अंदर रहते, तो हम लोग को क्या चीज़ लेनी है तो मिस हो जाते। तो फिर मैंने सोचा कि वहाँ की बिल्कुल भी कोई क्लिप्स नहीं लूँगी, जो मैं शॉपिंग करके आई हूँ जस्ट वही आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पर बताती चलूँ कि रमज़ान की मैंने जो ज़रूरत के हिसाब से जो छोटी-मोटी शॉपिंग थी वही की, कोई एक्स्ट्रा फ़ालतू की चीज़ें नहीं लिए। और हो सके तो आप लोग भी कोशिश करें कि जो ज़रूरत का उसी तरह से लो। तो यहाँ पर ये मैंने ले लिया है चिंग्स का शेज़वान केचअप, ये अभी कुछ न्यू आया था, तो फिर मैंने जो नॉर्मल केचअप है उसके बदले शेज़वान केचअप ले लिया था। क्योंकि होता है ना कि स्टार्टर वगैरह के साथ ये ज़्यादा अच्छा लगता है शेज़वान चटनी। और ये हॉट एंड स्वीट जो टोमेटो केचअप है वो ले लिया था, क्योंकि चिकन के स्टार्टर में भी इसको यूज़ में आता है। और पेपरिका पाउडर मुझे चाहिए था, चिकन की चीज़ें वगैरह बनाते तो उसमें ये डालने से इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। और मैंने ये एलोवेरा जेल ले ली थी, क्योंकि अभी गर्मियों में इससे लगाने से थोड़ा फेस अच्छा होता है। होता है ना एकदम फेस ऑयली हो जाता है, कभी ड्राई हो जाता है, मेरा तो ऑयली स्किन है। तो बस, और ये बच्चों के लिए मैंने ये एक ले लिया था, मंचूरियन मैगी मुझे मिल गई थी, तो ये ले ली थी बच्चों के लिए मैंने। पेप्सोडेंट मुझे चाहिए था, क्योंकि मेरे दाँतों में थोड़ा थोड़ा पेन रहता है, तो उसके लिए फिर मैं ढूंढ रही थी, मुझे कहीं पर नहीं मिला, मॉल में गई तो वहाँ पर मिल गया था। और ये रेडीमेड जो पिज़्ज़ा पास्ता जो पैकेट्स होता है, और ये पैनकेक्स ले लिए थे बच्चों के लिए। सोचा था कि उनको कभी स्कूल के अंदर नाश्ते वगैरह में बना के दे दूँगी, या सैटरडे संडे होते तब दे दूँगी।
तो उस हिसाब से लिया था। और ये मिल्क मेड लिया था, ये भी रमज़ान के अंदर कोई डेज़र्ट वगैरह बनाना होगा तो उसके लिए मुझे ज़रूरत लगेगा। और ये हाक्का नूडल्स ले लिया था चाउमीन चिंग्स का, क्योंकि ये भी इफ्तारी के अंदर बना देते तो थोड़ा अच्छा लगता है खाने के अंदर। यहाँ पर सिंग भुजी ले ली थी मैंने। और ये मस्का चस्का, ये चाय के अंदर खाने में इसका टेस्ट अच्छा हो। टिश्यू का पेपर ले लिया था, क्योंकि ऑयली वगैरह चीज़ें फ्राई करने के टाइम पर इसको रखने के यूज़ में। और ये जो चिंग्स का चिली सॉस है, इसका टेस्ट मुझे अच्छा लगा था तो ये एक बॉटल मैंने ले ली थी। और यहाँ पर ये अमूल का चीज़ सॉस, ये कुछ मुझे नया दिखा तो ये फिर मैंने ले लिया था एक। और ये दूसरे वाला पिज़्ज़ा चीज़ सॉस था। तो बस ये 2 बॉटल ले ली थी। पिज़्ज़ा सीज़निंग ले ली थी, क्योंकि ये सारी चीज़ें यूज़ में आती है और इससे जो चीज़ हम लोग बनाते हैं उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और ये गार्लिक पेपर सीज़निंग ले ली थी, इसका भी टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। तो ये मैं दूसरी बार बॉटल लेके आई हूँ। और यहाँ पर ये कुछ सॉसेजेस वगैरह लेके आई थी बर्गर वगैरह बनाने के टाइम पे, या तो फिर सैलेड वगैरह जो बनाते हैं उसके अंदर। तो ये सारे मैं 2-3 सॉसेजेस लेके आई थी, ज़्यादा तो कुछ मैंने इतना नहीं लिया था। बट जो जो मेरे पास था और जो नहीं था वो चीज़ ली। और यहाँ पर बच्चों की कुछ खाने पीने की थोड़ी बहुत चीज़ें भी ले ली थी। और यहाँ पर ये छोटी सी डब्बी मैंने ली थी पाइनएप्पल जैम की माला इसकी, इसका टेस्ट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और बचपन में तो हम लोग ने बहुत ज़्यादा खाया हुआ है। तो पाइनएप्पल और स्ट्रॉबेरी 2 की मैंने छोटी-छोटी डब्बी ले ली थी, क्योंकि मिक्स फ्रूट के जैम हर जगह पर मिलते हैं, बट ये वाले फ्लेवर के जैम वो मॉल वगैरह में ही मिलते हैं ज़्यादातर। शायद ही कोई नॉर्मल शॉप पे मिल जाएँगे। और यहाँ पर चाय मुझे डीमार्ट की प्राइस के अंदर थोड़ा फ़र्क लग रहा था, डिस्काउंट मिल रहा था, तो फिर मैंने चाय पत्ती वहाँ से ले ली थी। और ये किचन टॉवल मैंने ले लिए थे, क्योंकि ये रमज़ान के अंदर यूज़ में आएँगे। और चाय के साथ मुझे ये 2 बॉटल्स भी मिल गई थी। तो इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट वगैरह भरने के अंदर मुझे अच्छा रहेगा, क्योंकि मुझे उसका डब्बा चेंज करना था। और ज़्यादातर मेन तो मुझे चाहिए था चीज़ है, बटर है, वही और ये चना दाल भी मैंने रमज़ान में भेल बनाने के लिए ली थी। तो मैं मिल्क मेड के 2 पाउच लेके आई थी, क्योंकि यहाँ पर हम लोग की साइड केन वगैरह में मिलता है ये पाउच, कई कई जगह पर ही मुझे दिखते हैं इसीलिए। और यहाँ पर ये मैं दूसरी कोई ब्रांड का भी पास्ता था वो भी लेकर आई हूँ, रेडीमेड पास्ता है। और यहाँ पर ये बच्चों के हिसाब से मैं 2-2 पैकेट ही लेके आई थी, जो खाने की चीज़ें थी। और ये जो टाइड लिक्विड है, सर्फ, ये सारी चीज़ें भी मैं लेके आई थी, क्योंकि ये मुझे 3-4 महीना आराम से ईज़िली चल जाएँगे। तो बस यही मेरी छोटी-मोटी सी शॉपिंग है, इतना ज़्यादा नहीं लिया था, जो ज़रूरत का था, जो मेरे हिसाब से लेना था, वही सारी चीज़ें मैंने ले ली थी। तो यहाँ पर लिक्विड वगैरह तो आराम से मुझे चलेंगे, क्योंकि मुझे जो रिटेल प्राइस है उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा फ़र्क लग रहा था मॉल के प्राइस में। और ये चीज़ शॉर्ट ले लिए थे, ये भी रमज़ान के अंदर यूज़ आ जाएँगे। तिक्की बर्गर ले ली थी, होता है ना कि इतना बनाने का टाइम होता है, नहीं होता है। और यहाँ पे मेरा एक सीन हो गया था, मैं चीज़ स्प्रेड समझकर अमूल के 2 बटर के डब्बे लेके आ गई हूँ। और यहाँ पर दही ले लिया मैंने, अमूल बटर का बड़ा पैकेट तो लिया ही था, बट इस तरह के चीज़ स्प्रेड जो होते हैं ना वाइट वाली छोटी डब्बे में, तो उसको समझ के मैं अमूल के 2 डब्बे लेके आई हूँ। अब कोई बात नहीं, यूज़ में आ जाएगा वो तो। बट मेरा एक अच्छा खासा सीन हो गया है। और यहाँ पर चीज़ वगैरह है, मोज़रेला चीज़ वगैरह यही सब लेके आई थी। और यहाँ पर और एक वो क्या किस्सा हुआ कि मेरे हस्बैंड को खाने के लिए जाना था, तो मुझे लगा था कि उनको आज जाना है शाम को, बट उनको जाना था कल शाम को। तो मैं तो आराम से 7:30 तक बैठी हुई थी, फिर मैंने मेरे हस्बैंड को याद दिलाया कि आपको खाने जाना है, तो मेरे हस्बैंड बोलते अरे आज नहीं कल जाना है। तो बोला फटाफट खाना बनाओ, तो अच्छा है मैंने पाए वगैरह बॉईल कर रखे हुए। तो यहाँ पर फिर मैंने पाए, रोटी और चावल। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू साहिला ब्लॉग। तो कैसे आप सब, उम्मीद करती कि आप सब खैरियत से होंगे, अपने घर में बिल्कुल सेफ होंगे। तो ये आज फ्राइडे का दिन है। फ्राइडे के दिन मॉर्निंग तो कब से हो चुकी है, क्योंकि बच्चे लोग सुबह में स्कूल जाते हैं, तो फिर मुझे मॉर्निंग में 5:30 पौने 6 तक उठना ही पड़ता है। और थोड़ा बहुत काम वगैरह निपटा कर फिर मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर बच्चों की अभी एग्ज़ाम चल रही है, तो एग्ज़ाम वगैरह देकर वो आ चुके हैं। ज़ुहान का भी आना बाकी है। और यहाँ पर मैंने सबसे पहले जो घर का काम उसको छोड़कर खाना वगैरह की प्रिपरेशन कर लिए, क्योंकि बच्चों को आते के साथ ही खाना वगैरह चाहिए होता है। तो यहाँ पर देखते हैं आज मैंने क्या बनाया है, चलो आप लोग को भी बताती हूँ। तो यहाँ पर मैंने हरी प्याज, टमाटर और तुअर की सब्ज़ी बनाई हुई थी, तो ये थोड़ी सी बनाई हुई थी। और बच्चों के लिए जो भरी हुई भिंडी होती है क्रंची वाली,
वो बनाई थी, क्योंकि बच्चे मेरे माशाल्लाह दही के साथ बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। तो बस दोनों मेरी जो हरी प्याज़ थी वो तो एकदम ऑलमोस्ट डन हो चुकी थी, और यहाँ पर ये भिंडी भी मेरी बस बनना आई थी। इसको अच्छे से स्लो आँच के ऊपर जो गोल्डन होती है ना, गोल्डन कलर की करनी थी। तो यहाँ पर अभी फटाफट से मैं भिंडी वगैरह ये सारा कुछ रेडी करके अब गर्मा-गर्म जब उन लोग आएँगे तो उन लोग को मैं रोटी वगैरह दे दूँगी। यानी ज़ोया का आना बाकी था, ज़ोहान आ चुका था। तो फिर मैं उनको जल्दी-जल्दी खाना दे दूँगी, क्योंकि आज जुम्मा है तो नमाज़ वगैरह के लिए भी फिर जल्दी-जल्दी सारा काम निपटाना होता है। फिर होता है ना कि बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। और यहाँ पर ये हरा लहसुन जो है तो इसको ही मुझे जस्ट फ्रोज़न करना बाकी था। मैंने सारी चीज़ें फ्रोज़न कर ली थी, तो एकदम अच्छा मुझे लहसुन मिल गया। तो फिर मैंने इसको एकदम अच्छे से वॉश कर जो छन्ने वाला बर्तन होता है उसके अंदर उसको एकदम ड्राई करने रख दिया था। फिर इसको मैं लेकर पेपर पे ड्राई कर दूँगी और कट कर ज़िप-लॉक थैली में भर दूँगी। तो ये क्या होता है कि इस तरह से फ्रोज़न करने से रमज़ान के अंदर काम तो ईज़ी होते ही है, आप लोग इबादत ज़्यादा कर सकते हो, आप लोग पढ़ ज़्यादा सकते हो। फिर आप अगर रमज़ान के अंदर ये सारी चीज़ें करने बैठोगे या सारी चीज़ें बनाने बैठोगे तो फिर आपका टाइम उसी में वेस्ट होता है। तो फिर मेरा मानना तो ये है, जितना हो सके फटाफट से रमज़ान से 2 या 3 दिन पहले हो सके उतना सारी चीज़ें बनाकर फ्रोज़न करने का कर दो। थोड़ी-थोड़ी चीज़ें, ज़्यादा नहीं, बस 1 वीक चल सके उतना फ्रोज़न करो। ताकि इफ्तारी के टाइम पे शाम को थोड़ा ईज़ी हो जाए, आप लोग को भी रोज़े के साथ परेशान ना होना पड़े। और यहाँ पर मेथी की भाजी लेकर भी मैं साफ़ कर रख रही हूँ। तो यहाँ पर ये मैंने लहसुन को एकदम अच्छे से कट कर लिया है, कट कर ज़िप-लॉक थैली में भर लिया था। तो ये 2 पाउच मेरे बने थे। अब इसको मैं फ्रीज़र में रख लूँगी। ये ईज़िली नहीं तो भी 6 महीने अच्छे से चल जाता है। कोई इसका कलर चेंज नहीं होता, कुछ भी नहीं। मैं हर बार करती हूँ, अगर आप लोग को करना है तो आप लोग कर सकते हो। और यहाँ पर ये रात के टाइम पे ज़ोया को आइसक्रीम खाने का दिल था। ज़ोया को बार-बार आइसक्रीम खाने का बहुत ज़्यादा दिल होता है, तो बस उसके पापा को हमेशा कहती ही रहती है कि मुझे आइसक्रीम खानी है। तो मैं ऊपर मोबाइल वगैरह देख रही थी तो ज़ोया हम लोग के लिए आइसक्रीम लेके आ गई। तो आप लोग को मेरा व्लॉग कैसा लगा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अल्लाह हाफ़िज़।